योग सूत्र के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि जो हमारी टोटलिटी है, जो हमारा होना है, वह ना केवल चित्त है जिसको कि मन भी कहते हैं, परंतु आत्मा भी है जो कि दृष्टा है। चित्त में कई प्रकार की वृत्तियां हैं और इसी को आगे चौथे सूत्र में पतंजलि कहते हैं वृत्ति स्वरूपया इत्रत्र। कहने का अर्थ है कि अगर योग ना साधा जाए, अगर ये जो बहाव है वृत्तियों का उसको रोका ना जाए, तो जो दृष्टा है, जो हमारी आत्मा है, वह वृत्तियों से उलझ जाती है। उलझने का अर्थ है आइडेंटिफाई हो जाती है, तादात्म्य हो जाता है और वो उसी को सत्य मान लेती है। ये सूत्र अनेकों धर्म ग्रंथों का निष्कर्ष है, क्योंकि सभी धर्म ग्रंथ एक ही निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है, और वो मूल कारण है कि जब दृष्टा दृश्य के साथ उलझ जाता है, जब निराकार आकार से उलझ जाता है, निराकार आकार को सत्य मानने लगता है, उससे तादात्म्य कर लेता है, वही दुख का कारण है। और यही ये सूत्र भी समझा रहा है। आकार और निराकार को हम आगे समझेंगे। तो आकार और निराकार का जो विभाजन है, वह अति आवश्यकता उसकी है समझने की। ये जो ब्रह्मांड है वह दो हिस्सों में अलग अलग बांट सकते हैं। कुछ हिस्सा इस ब्रह्मांड का आकार है, जिसका कि कोई फॉर्म है, जिसकी कोई शेप है, जो विजिबली किसी शेप में नजर आ रहा है, वह तो है आकार, वह तो है फॉर्म, जिसमें कि सभी चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र और संसार की जीवित और नॉन लिविंग जो वस्तुएं हैं, लिविंग और नॉन लिविंग वस्तुएं, वो सभी आ जाती हैं, क्योंकि इनकी कोई शेप है, इसलिए इनको हम आकार की कैटेगरी में रख सकते हैं। और दूसरी तरफ ब्रह्मांड का बाकी का हिस्सा वह है निराकार, जिसकी कोई शेप नहीं है, जो फॉर्मलेस है। जैसे कि ये जो जगह है, जिसको हम स्पेस भी कह सकते हैं, वह निराकार है। तो इसी प्रकार से हमारा जो टोटलिटी है, बीइंग है, वह भी चित्त और आत्मा का जो विभाजन है, उसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो चित्त है और उसकी वृत्तियां हैं वो आकार है, और जो आत्मा है, जो दृष्टा है, वो निराकार है। इस हिसाब से हम अगर पांचवें सूत्र को देखें तो पांचवा सूत्र कहता है वृत्तया पंचिताया कलिस्ता अकलिस्ता। इस सूत्र में पतंजलि वृत्तियों की जो क्लासिफिकेशन है, जो प्रकार हैं वृत्तियों के, उसको बतला रहे हैं। वृत्तियों के प्रकार बताने का अर्थ ये भी है कि जो हमने अभी समझा, क्योंकि चित्त और चित्त की वृत्तियां भी आकार का ही हिस्सा हैं, इसीलिए वो 5 प्रकार जो बता रहे हैं, वो 5 प्रकार ना केवल वृत्तियों के हैं बल्कि आकार के भी हैं। तो कह सकते हैं कि 5 प्रकार के आकार की बात कर रहे हैं पतंजलि इस सूत्र में, और आकार से हम वृत्तियां ही समझेंगे। तो 5 प्रकार के आकार क्या हैं? पहला प्रकार तो है स्थूल आकार,
स्थूल आकार, जिसको कि हम फिजिकल फॉर्म्स भी कह सकते हैं, जिनकी की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसमें जो भी हम सेंस के एक्सपीरियंसेस हैं, इंद्रियों के अनुभव हैं, उसको रख सकते हैं। जैसे कि आंखों से जो दृश्य देखा जा रहा है वह भी, जो कानों से ध्वनि सुनी जा रही है वह भी, और जो स्वाद और जो गंध है और जो स्पर्श है वह भी हम आकार में ही रख सकते हैं उसको। ये पांचों चीजें स्थूल आकार हैं। दूसरे टाइप का जो कैटेगरी है सूक्ष्म आकार, वह है नॉन फिजिकल आकार, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वह भी है आकार ही, उसकी भी एक शेप है, बहुत सूक्ष्म शेप है, लेकिन उसकी भी एक शेप है। वो कौन सी सूक्ष्म आकार है? वह मन के तल पर चलने वाले विचार, कल्पनाएं और पुरानी यादें, स्मृतियां, वह सब भी सूक्ष्म प्रकार का आकार है, उनका भी एक शेप है। ऐसे स्थूल नहीं है लेकिन सूक्ष्म है, नॉन फिजिकल है, और पतंजलि उसको भी आकार में ही रखते हैं। और जो तीसरे प्रकार की जो आकार है वह है नींद। यह पतंजलि नींद को भी आकार की ही कैटेगरी में रख रहे हैं। तो कुल मिला के दो प्रकार के इंद्रिय अनुभव, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, जिसमें के पहला सेंसरी एक्सपीरियंस है जिसको कि हम छठे सूत्र में देखेंगे। ये दो प्रकार के इंद्रिय अनुभव कौन से हैं, और दूसरे प्रकार में जो सूक्ष्म आकार है वह, उसमें मन के तल पर चलने वाले विचार, कल्पनाएं और पुरानी स्मृतियां आ जाती हैं, और फिर आता है नींद। ये सब कुल मिला के 5 प्रकार के आकार हैं। और इसी को चित्त की वृत्तियां भी कह सकते हैं, चित्त की वृत्तियों के मुख्य प्रकार भी कह सकते हैं, क्योंकि वृत्तियां भी आकार में ही आ जाती हैं। तो आगे कहते हैं पतंजलि कि यह जो 5 मुख्य प्रकार की वृत्तियां हैं, इनसे द्वारा जो प्रभाव है वो कष्टदायी या सुखदायी हो सकता है। क्लिष्टता का अर्थ है कष्टदायी और अक्लिष्टता का अर्थ है सुखदायी। जैसे कि अगर हम स्थूल आकार की बात करें या स्थूल वृत्ति की बात करें, तो जब हम आंखों के द्वारा कोई फूल को देखते हैं, कोई बहुत सुंदर फूल है, तो हमें वह देखकर एक अच्छा अनुभव होता है, सुखदायी होता है। वो है वह भी एक वृत्ति ही, क्योंकि इंद्रियों से जो अनुभव हो रहा है, सेंसरी एक्सपीरियंस जो है वह एक स्थूल आकार है। जैसे उस फूल का एक आकार है, तो है तो ये आकार ही है, तो ये वृत्ति ही, पर इससे जो हमें एक सुखदायी अनुभव मिल रहा है उसको हम अक्लिष्टता कह सकते हैं। और ठीक इसका विपरीत भी है कि कुछ ऐसे भी आकार होंगे जिनके अनुभव हमें पीड़ादायी हो सकता है, कष्टदायी हो सकता है। जैसे कि अगर दुर्भाग्यवश कोई जानवर कह लें जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उसकी जो डेड बॉडी है वो पड़ी है जमीन पे और सारे अंग लहूलुहान हैं, तो ऐसा जो ऐसा दृश्य है उससे जो हमें एक पीड़ा का अनुभव हो सकता है, कष्ट का अनुभव हो सकता है उसे देखने पर। तो
तो यह जो आकार जो हमने देखा, यह जो वृत्ति हमें अनुभव में आई, वह कष्टदायी थी। इसको क्लिष्टता कहा है पतंजलि ने। तो इस प्रकार से इस सूत्र में हमने जाना कि जो मुख्य प्रकार के आकार हैं वह 5 प्रकार के हैं, और इन 5 प्रकार के आकार को हम कह सकते हैं 5 प्रकार की वृत्तियां। और इनसे हटके जो हमारा दृष्टा है, जो अवेयरनेस है, वह तो है निराकार। उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई शेप नहीं है। आज इतना ही।